विनय कुमार जी का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि मेरे दादाजी के 4 बेटे हैं, जिसमें 3 ने अपने जमीन बेच लिए हैं। 4 में से जो है 3 अपना संपत्ति जो है वो बेच लिया है सारा, ठीक है। और मेरे पापा जी जमीन नहीं बेचे हैं और जो लिया है वो हमें जमीन जो है नहीं दे रहा है, क्या करें। देखिए 3 अगर अपना जमीन बेच लिया है ना, 3 ने अपना जमीन बेचा है और तो आपका तो हिस्सा वहां पे है ही, ठीक है। अगर मान लेते हैं जो लिया है या वो हम आपको जमीन नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ समस्या है, देखिए आपका जितना भी शेयर बनता है, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी है सब में अगर जो भी शेयर बनता है वो आपको मिलेगा ही। अगर मान लेते हैं कि तीनों भाई जो है वो आपको धोखा देने का काम किए, कि मतलब बिना बताए, बिना सपोर्ट करवाए, बिना हिस्सा दिए, जो मन हुआ वो बेच दिए, वो भी आप वापस पा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पा सकते हैं। देखिए ठीक है, करने को कोई भी आदमी हर चीज करने के लिए स्वतंत्र है। आदमी मान लेते हैं धोखाधड़ी करना हो, क्राइम करना हो, लेकिन उसका सजा भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप कर दीजिएगा, ठीक है, आप करने का तो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन अगर उस पे आप एक्शन लेंगे ना तो फिर वो चीज जो है वहां पे रद्द हो जाएगा और उसमें वो वही प्रॉपर्टी से सेल आउट होगा जो कि उनका शेयर होता है, और उसमें जो आपका शेयर होगा वो सेल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए लेकिन अब आपको पार्टीशन करना पड़ेगा। अगर कोई भी सहमति नहीं है, कोई भी सहायता नहीं है किसी भी तरह का, तो आप कोर्ट में पार्टीशन सूट कर सकते हैं। इसमें जो भी आपका शेयर बनेगा, इसलिए कि उसके बाद जो भी है, जमीन बचा हुआ हो या नहीं बचा हुआ हो, जो भी आपका शेयर बनेगा वो आपको वापस मिलेगा। अगला सवाल है कि जो है यहाँ पे पुराना खतियान में मेरे दादाजी का नाम है, लेकिन उसमें जो है वगैरह भी लिखा है ना, और भी लिखा है, लेकिन जमीन पर मेरा कब्जा है और रसीद भी मेरे दादाजी के नाम से कट रहा है, ठीक है। नया खतियान भी मेरे दादाजी के नाम से है, लेकिन दादाजी के भाई के पोते जो है वो झगड़ा कर रहे हैं कि जमीन लेने के लिए, जबकि मेरे दादाजी के नाम से रसीद कट रहा है और नया जो है खतियान भी है, तो क्या करें। देखिए जो पुराना खतियान है उसमें मेरे दादाजी का नाम है, लेकिन उसमें अगर पुराना में किसी व्यक्ति का दर्ज है नाम, तो उसी आधार पे नया का भी होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ लें कि अगर कानून में वो व्यक्ति जाता है, आपके पास रसीद कट रहा है, देखिए रसीद कट रहा, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ आपका एक प्लस पॉइंट है, दखल है, लेकिन आपकी परिवार वाली बात है, यहाँ दखल संबंधित यानी कब्जा कानून का कोई मतलब नहीं हो। तो इसीलिए अगर पुराना खतियान के साथ अगर वो व्यक्ति कानून में जाएंगे, तो अगर पुराना में उनका नाम दर्ज है तो बिल्कुल वो अपना शेयर ले सकते हैं। अगला जो सवाल है कि मैं जो ग्रैंडफादर डिवाइडेड यहाँ तो डिवाइडेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अमंग 5 ब्रदर इक्वली थ्रू कोर्ट, है ना, लॉन्ग एगो 1972, डज प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय माय फादर बिकम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आफ्टर डिवीजन बाय द कोर्ट। नहीं, देखिए अगर किसी के द्वारा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उनकी, मतलब एक तरह से उनको सर्विस है, वो जॉब कर रहे थे या उनको अन्य किसी भी प्रकार का बिजनेस है, तो बिल्कुल अगर उससे रिलेटेड वो सारा कुछ रजिस्टर्ड है बिजनेस भी, और उससे वो संपत्ति खरीदते हैं, तो उसको कोई बांट नहीं सकता है, ठीक है, उसको नहीं बांट सकते। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति में पूरा सबका अधिकार, संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति में पूरा सबका अधिकार है और पैतृक संपत्ति, लेकिन अगर कुछ भी संपत्ति कोई भी है, अगर सेल्फ एक्वायर्ड है तो जो है उसमें जो है कोई अगर चाहे डिवीजन करना भाई, तो वो संभव नहीं है। लेकिन हाँ अगर कोई बड़ा भाई है, वो सारा संपत्ति को देखभाल कर रहा था, उसको बेच के मान लेते हैं कहीं संपत्ति खरीद लिया, या बहुत तरह की कंडीशनें होती है, तो उसमें जो है बिल्कुल वहां पे शेयर बनेगा। मतलब बड़ा भाई का अगर के नाम से अगर है वो संपत्ति, तो बिल्कुल छोटे का शेयर बनेगा। अगर बड़ा भाई को कोई ऐसा इनकम का स्रोत नहीं है, मतलब पूरा जो एक तरह से जो फैमिली इनकम है उसी से वो प्रॉपर्टी खरीदा गया है, तो उस केस में जो है बड़ा भाई जो है के हाथ से छोटे भाई जो है वो हिस्सा ले सकता है। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि मेरा मकान जो है 75 साल हो गया और उसको हम जो है रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई और रोक रहा है,
तो क्या करें, किसी के पास जाए, किसके पास, सीओ के पास। सीओ के पास गए थे, वो कुछ नहीं किया। नहीं, सीओ के पास जो है बिल्कुल आपने आवेदन कर दिया, ठीक है, रोक रहा है तो आप थाना प्रभारी को भी आवेदन कीजिए, एफआईआर जो है जरूर दर्ज करा दीजिए उस व्यक्ति के खिलाफ। और उसके अलावा एसडीओ कोर्ट में उसके खिलाफ पहले जो है आप आवेदन कर दें और उसको नोटिस चला जाएगा अगर एसडीओ कोर्ट में आप करेंगे सबसे पहले। और अगर कोई झगड़ा विवाद रोकना ये इस तरह का कोई भी मामला अगर है तो उस पे उसको जो है हो सकता है उस पर 107 धारा लगा दिया जाए, ठीक है, उसको उसके लिए बेल करवाना पड़े। तो लेकिन कर देना चाहिए आपको, एसडीओ के पास आवेदन करें और वहां पे जो है हो सकता है प्रक्रिया आगे भी चले, उस पक्ष को भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ रीजन है। तो अगर रीजन है तो जहां से वो मामला सुलझ सकता है वहां पे आप जा सकते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है, चलिए उस सवाल देखते हैं। सवाल है कि भाई जो है साहब, अगर बाप के दो घर है ना, दो घर और एक दो बेटे हैं और वो उन्हें जो है एक घर बड़े बेटे के नाम कर दिया, दूसरा मकान जो है में छोटे बेटे रहता था, 12 साल रहा, अब उसने घर से निकाल दिया छोटे बेटे को, वो भी जो है कुछ नहीं दे रहा है, ऐसे में हम कोई जो है ना केस कर सकते हैं। देखिए एस कुमार जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर पिता के दो बेटे हैं और दो घर है और संपत्ति पैतृक है या ऐसा भी बोल सकते हैं कि पिता का भी अपना कमाई से खरीदा हुआ संपत्ति है, लेकिन पिता अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसमें अगर पिता का जो है अपने कमाई से अगर खरीदा हुआ है और वो अगर किसी एक बेटे के नाम पे कर दिए हैं, मतलब रजिस्ट्री कर दिए सारा लीगल तरीके से, अगर उनका खुद से कमाया हुआ वो घर था तो माना जाएगा। लेकिन अगर उनका भी संपत्ति पैतृक था, वो भी एक तरह से कहीं से पैतृक जमीन बेच के वो घर खरीदे थे, बहुत तरह के कंडीशन है, और उसमें वो बड़े बेटे को दे दिए, छोटे को हक नहीं दिए, तो बिल्कुल वहां पे जो है उनका कोई भी हक नहीं बनेगा, ठीक है। उसमें जो है सभी भाई का शेयर होगा। तो आपका जो है जो भी पिता की संपत्ति है, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आप उस पर पार्टीशन सूट कर दीजिए कि आपका जो भी संपत्ति में हिस्सा है वो आपको कानूनन अलग दिया जाएगा, कानूनी तरीके से आपको जो है अलग कोर्ट के द्वारा मिलेगा। तो आप किसी वकील से बात करें, अपने अनुमंडल में जाएं और वकील से बात करने के बाद जो है आप ये केस फाइल कर सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा खर्च भी नहीं लगेगा। अगला जो सवाल है कि जमीन का पेपर मेरे पापा के नाम से है लेकिन दूसरा कोई जोत रहा है, कैसे हम जो है कब्जा जो है करें, प्लीज सर बताइए। देखिए, अगर जमीन का पेपर अगर पिता के नाम से है ना, सबसे पहले अगर कोई और जोत रहा है तो आपको टाइटल सूट करना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। उसके पहले चाहें तो अगर वैसा कुछ प्रक्रिया है तो उसके लिए आप अधिकारी के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। सीओ को आवेदन कर देना चाहिए, थाना प्रभारी को कर देना चाहिए। जमीन का पेपर है आपके पापा के नाम से, अगर दूसरा सिर्फ जोत रहा है उसको, हाँ, रसीद अगर आप करंट जो है लेटेस्ट कटा रहे हैं तो आप दे सकते हैं कि आपका जमीन को जो है किसी दूसरे ने जोत लिया, इस तरह का मामला जो है उस पर दर्ज करा सकते हैं। और उसके लिए जो एसडीओ कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकते हैं वहां पे कि आपका जमीन जो है कोई कुछ दिन पहले ही जोत लिया, मतलब ज्यादा लॉन्ग समय नहीं देना आपको। और ये सब करने के बाद, ये सब प्रक्रिया होने के बाद आप कोर्ट में चले जाएं अगर आपको वहां से सही तरीके से न्याय नहीं मिला हो तो, ठीक है। वो वहां पे जितना पावर होता है वो उसी का वो इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए आपको न्यायालय में जाना होगा, टाइटल सूट करेंगे, बिल्कुल आपको जो है वो वापस मिलेगा। अगला सवाल है कि मैंने एक जमीन खरीदा, एक जो है दिन 3 रजिस्ट्री हुआ जिसमें मैं भी एक था, मुझसे पहले दोनों ने दाखिल खारिज करवा लिया, अब मेरा नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि कुल जमीन 13 डिसमिल ही जमीन है, लेकिन 12 डिसमिल जमीन खरीदा, दोनों ने 4.4 डिसमिल खरीदा था। दोनों के द्वारा दाखिल खारिज करवा लेने के बाद रसीद में कुल जो है 5 डिसमिल जमीन शेष रह गया। मेरा दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, क्या करूं? देखिए, पहले अगर जो करवा लिया है ना, तो एक बार आप इसके लिए डीसीएलआर कोर्ट में भूमि सुधार विभाग अनुमंडल में बैठते हैं, या आप जो भी राज्य से बिलोंग करते हैं वहां पे अनुमंडल में आपके जो भी अधिकारी बैठते हैं, आपके एक अंचल में अधिकारी बैठते हैं, दूसरा अनुमंडल में, फिर जिला में। जमीन संबंधित हर जगह प्रशासनिक स्तर हो, भूमि सुधार स्तर हो या अन्य कोई भी
अधिकारी हो वहाँ पे जो है उनका काम होता है। जो है सुधार संबंधी जो भी अधिकारी बैठते हैं, पहले उनके पास जो है आप एक तरह से केस करेंगे आपको, और केस करने के बाद जो है जब वो केस आप फाइल कर लेंगे, केस फाइल करने के बाद जो है आपका प्रक्रिया चलेगा, और प्रक्रिया चलने के बाद जो है उसका जो भी दाखिल खारिज हुआ है, ठीक है, गलत तरीके से, उसको पहले तोड़ा जाएगा और उसमें जितना भी सबका बंद होता है एग्जैक्ट उतना ही सबको होगा। और बाकी अगर डिपेंड करता है कि एक तो जमीन का रजिस्ट्री अगर ज़्यादा कर दिया गया, कम है, तो ये तो ऐसे भी गलत ही है, ठीक है, उसको भी सुधार कराना चाहिए पहले ताकि वो सही हो सके। जमीन का रजिस्ट्री को सुधार कराना चाहिए, ठीक है। अगला जो सवाल है कि नया खतियान और पुराना खतियान पाने के लिए किस जगह जाना पड़ेगा और खेत जो है का कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में रखना होगा, कौन सा प्रूफ हम ऑफिस में देंगे तो हमें सब पेपर मिल जाएगा। देखिए ये सब करने के लिए ना आपको सबसे पहले खतियान अगर आपको निकालना है तो जिला, अपने जिला में जाइए जिस जिला से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और वहाँ अभिलेख विभाग है, अभिलेख में जाइए, जिला अभिलेख में, और जिला अभिलेख में आप अपना जिनके नाम से खतियान है, मौजा, थाना संख्या, ठीक है, ये सारा बताएंगे। उसके बाद आपका अंचल, तो ये सारा जो है आपको इन्फॉर्मेशन फॉर्म में फिल करके देना होगा। उसके बाद जो है आपका एक अगर बेसिक कुछ कॉस्ट भी हो सकता है, देने के बाद जो है आपको खतियान एक टाइम पीरियड में, जो भी टाइम आपको बताया जाएगा उस टाइम में आपको दे दिया जाएगा। अगला जो सवाल है उस सवाल को देखते हैं। ये पूछ रहे हैं सर मैं जो जमीन रजिस्ट्री किया हूँ, दूसरा पार्टी उस जमीन की रजिस्ट्री करा लिया, उसके बाद पैसा के बल पे जो है दाखिल खारिज करा लिया है, उस जमीन पे सिविल कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो भी वो दाखिल खारिज करा लिया है, तो हमें जो है DCLR के पास जाने में बेनिफिट होगा। देखिए जाने में बेनिफिट, लेकिन दूसरा पार्टी अगर ये कह दे कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर DCLR का कोई भी पावर नहीं रह जाता है जो उस पर कुछ भी फेरबदल कर दे। तो इसलिए जब मामला सिविल कोर्ट में है तो वहाँ पे उसी के ऊपर भरोसा रखिए और उस पर जो है एक तरह से देखिए कि न्याय हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।